चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 19.12 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इंटीग्रल साइन रेज टू पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप देखो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ। देखो हमने क्या करना है, जो पावर ऑड होगी ना, इन दोनों में से ऑड कौन सी है, ये इवन है ये ऑड है, तो हम ऑड वाली पावर को तोड़ेंगे, इवन वाली को सेम रखेंगे। तो देखो मैंने इवन वाली पावर सेम रखी, ये 3 ऑड होता है ना, तो इसको तोड़ो। इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, याद रखना हमेशा ऑड वाली पावर हमने तोड़नी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स। ठीक है, तो मैं इसको टी ले लूँगा और ये मेरे को डी टी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर इसका क्या होगा, देखो मैंने साइन एक्स को टी लिया तो ये बना टी रेज टू पावर 4 और डिफरेंशिएट करके ये क्या बन जाएगा डी टी। इसका क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आपने ये पढ़ा ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है ना। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं इधर ले गया। अब देखो ये आएगा साइन रेज टू पावर 4x, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स को टी ले लेंगे, टी इज इक्वल टू साइन एक्स और इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डी एक्स को इधर ले आएंगे, तो डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यूज हम इस इंटीग्रल में रिप्लेस करेंगे। देखो क्या आएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रल, सबसे पहले साइन एक्स को हमने क्या लिया था टी, तो ये बनेगा टी की पावर 4। फिर देखो क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को क्या लिया था टी, तो ये बनेगा टी स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या चाहिए, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा टी रेज टू पावर 4 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 4 + 2 6, टी रेज टू पावर 6। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पे लगेगा x रेज टू पावर n का फॉर्मूला। x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x रेज टू पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो यहाँ पे n देखो कितना है 4, तो n की जगह 4 डालेंगे, 4 + 1 5 अपॉन 5, और यहाँ भी n 6 है, 6 + 1 7 अपॉन 7, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू देखो कितनी है, साइन x, तो ये आ जाएगा 1/5, t की वैल्यू साइन x डालो, साइन ये पावर 5 है, साइन रेज टू पावर 5, और यहाँ भी t की जगह साइन x डालो, तो ये बनेगा साइन की पावर 7x + c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इंटीग्रल साइन रेज टू पावर 5x साइन रेज टू पावर 5x dx। अब देखो इसकी पावर ऑड है ना, तो ऑड पावर को हम तोड़ेंगे। देखो कैसे, 5 ऑड होता है ना, यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं साइन रेज टू पावर 4x इंटू साइन एक्स dx। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, मैं इसको कॉस बनाऊंगा। क्यों, अगर मैं इसको कॉस एक्स बना दूं, देखो अगर मैंने इसको कॉस एक्स बना दिया, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है,
कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स। तो देखो है ना हमारे पास साइन एक्स, तो मैं इसको क्या बनाने जा रहा हूं, कॉस। देखो कैसे, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डॉट साइन एक्स dx। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है कॉस में, यहां देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है ना 1। तो साइन स्क्वायर एक्स यहां से क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इससे देखो क्या होगा, और देखो ये आ गया होल स्क्वायर साइन एक्स dx। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कॉस एक्स को t ले लूंगा और हमारी इंटीग्रेशन हो जाएगी। देखो कैसे, t इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, dt बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, माइनस को इधर ले आओ, माइनस डी टी इज इक्वल टू, और डी एक्स को इधर ले जाओ, साइन एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यूज इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो। सबसे पहले देखो क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स को क्या लिया था t, तो ये बनेगा t का स्क्वायर, और यहां पे देखो होल स्क्वायर। ठीक है, फिर वैल्यू किसकी है, साइन एक्स डी एक्स की, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, टी का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, t 4 माइनस 2ab, 2 1 जा 2, 2t स्क्वायर माइनस dt। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये प्लस का, तो पहले प्लस वाला लिख रहा हूं, तो पहले आएगा 2t स्क्वायर, फिर माइनस t4, फिर माइनस 1। ठीक है, मैंने पहले प्लस वाला लिख दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो अलग अलग करके, 2 बाहर, ये बनेगा टी स्क्वायर डी टी, फिर माइनस t4 डी टी, माइनस बाहर 1 इंटू डी टी डी टी। अब t रेज टू पर टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन देखो कैसे होगी, यहां लगेगा x रेज टू पर n का फॉर्मूला, क्या होता है x रेज टू पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पे n कितना है 2, तो 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, और यहां पे n कितना 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, तो ये हो गया t5 अपॉन t5। और dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, dt की इंटीग्रेशन t, जैसे dx की इंटीग्रेशन x होती है वैसे ही dt की t। अब यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t हमने क्या लिया था, t हमने लिया था cos x को, तो ये आ जाएगा 2/3, यहां cos x की वैल्यू डालो तो ये हो जाएगा cos क्यूब x माइनस 1/5, cos यहाँ पे 5 है ना, पावर 5 है, cos रेज टू पर 5x माइनस यहाँ t की वैल्यू cos x प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। वैसे मैंने ना इसका आंसर देखा, इसने माइनस कॉमन निकाला हुआ है, अगर आप इसको यहाँ तक भी छोड़ोगे तो भी ठीक है, अगर आपको माइनस कॉमन निकालना है तो निकाल लो, इन तीनों में से माइनस कॉमन निकालो, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस का, तो पहले मैं ये लिख रहा हूँ, फिर ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 2/3, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंटीग्रल cos रेज़ टू पावर 5x dx। अब देखो इसकी पावर क्या है, ऑड, 5 ऑड होता है ना, तो ऑड वाली पावर को हम तोड़ेंगे। देखो कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ cos रेज़ टू पावर 4x इंटू कॉस एक्स, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब देखो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉस एक्स साइन में कन्वर्ट करूँगा। जिससे ये अगर साइन में हो जाएगा तो साइन एक्स को टी ले लूँगा, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो देखो मैंने क्या करना है, कॉस रेज़ टू पावर 4x को साइन में कन्वर्ट करना है। देखो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर एक्स को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो कैसे, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स की। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर डॉट कॉस एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स को टी ले लेंगे, टी इज इक्वल टू साइन एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करो, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, डी एक्स को इधर ले जाओ, डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स और ये वाला डी एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यूज इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिया था, टी, तो ये बना टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस एक्स डी एक्स की, कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी। अब यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, टी का स्क्वायर करोगे तो टी 4 हो जाएगा, माइनस 2ab, 2 1 ज़ा 2, 2 टी स्क्वायर, ये b था हमारा। अब इसको अलग अलग कर लो, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, ये बनेगा इंटीग्रल 1 इंटू डी टी, 1 इंटू डी टी डी टी, इसको इससे करो, ये बनेगा T4 डी टी माइनस 2 बाहर, ये बन जाएगा टी स्क्वायर डी टी। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, डी टी की इंटीग्रेशन टी, और यहाँ पे लगेगा एक्स रेज़ टू पावर एन का फॉर्मूला। क्या होता है एक्स रेज़ टू पावर एन का, एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो देखो यहाँ पे n कितना है, n है 4, 4 प्लस 1 5, और नीचे भी 4 प्लस 1 5 माइनस 2, और यहाँ देखो n है 2, 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू क्या थी, t था हमारा साइन एक्स, तो यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, साइन एक्स, इसको लिखो 1/5, यहाँ वैल्यू डालो, साइन रेज़ टू पावर 5x, क्योंकि पावर 5 थी, और यहाँ की पावर कितनी है 3 है ना, तो ये बनेगा साइन क्यूब एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इंटीग्रल साइन रेज़ टू पावर 5x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसकी पावर 5 है और इसकी पावर 1 है, तो किसको तोड़े, है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है,
साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन बना हुआ है, आप साइन एक्स को टी ले लो तो आपको ये डी टी मिल जाएगा, है ना। ये तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। टी इज इक्वल टू साइन एक्स, इसमें तो हमें तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी पावर को। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। इस डी एक्स को इधर ले आओ, डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यू आप इंटीग्रल में रिप्लेस करो, इस इंटीग्रल में। देखो साइन एक्स को लिया था हमने टी, तो ये बनेगा टी की पावर 5, ठीक है। फिर आ जाओ कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी। अब यहाँ पे एक्स रेज टू पर एन वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है एक्स रेज टू पर एन का फॉर्मूला? एक्स रेज टू पर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ पे कितना टी हमारा 5, ये सॉरी एन कितना 5 है, तो एन प्लस 1, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6। और यहाँ पे टी की वैल्यू डाल दो। टी की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स, तो ये बन जाएगा 1/6 साइन, पावर देखो कितनी है 6 है ना, 6x प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस रेज टू पावर 6x dx। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जब भी ऑड पावर होगी उसको आपको ब्रेक करना है। तो देखो 6 क्या है, इवन है, और ये 3 क्या है, ऑड है। तो इस बार हम साइन की पावर को तोड़ेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले ना ये जो आपके पास कॉस दिख रहा है ना, ये पहले लिख दो, ठीक है। अब देखो मैं साइन की पावर को तोड़ूंगा 2 और 1 में। देखो साइन क्यूब एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, है ना। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, मैं कॉस एक्स को टी ले लूँगा, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आ जाएगी, तो मेरे को ये मिल जाएगा, है ना। ये टी हो गया, ये डी टी हो जाएगा। इसका क्या होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉस में चेंज करेंगे। दोबारा सुनो, इसको मैं टी ले लूँगा, ये टी रेज टू पावर 6 हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो हमें इसको भी देखना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉस में चेंज करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर लेंगे कॉस में, फिर कॉस को टी ले लेंगे। ये आ जाएगा कॉस रेज टू पावर 6x, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब आप क्या करो, कॉस एक्स को टी ले लो, t इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x से, डी टी बाई डी एक्स कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब आप क्या करो, माइनस को इधर ले आओ और डी एक्स को इधर ले जाओ, तो ये बना माइनस डी टी साइन एक्स डी एक्स। अब आप ये वैल्यूज इंटीग्रल में रिप्लेस करो। देखो कैसे, सबसे पहले कॉस एक्स को क्या लिया था, टी, तो ये बना टी की पावर 6। फिर देखो क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स को हमने क्या लिया था, टी, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। फिर आपको चाहिए साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये माइनस बाहर निकालो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ये क्या बनेगा, टी रेज टू पावर 6 माइनस इसको इससे 6 + 2 8। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पे लगा दो x रेज टू पावर n का फॉर्मूला,
क्या होता है एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला? एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एन है 6, 6 प्लस 1 7 अपॉन 7। इसी तरह यहाँ भी एन प्लस वन, एन है 8, 8 प्लस 1 9 अपॉन 8 प्लस 1 9 प्लस सी। और यहाँ पे टी की वैल्यू डाल दो। टी क्या है हमारा? टी था हमारा cos x। तो आंसर आ जाएगा -1/7 cos रेज टू पावर 7x -1/9, यहाँ cos की वैल्यू डालो, पावर 9 है तो cos 9x प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, इंटीग्रल cos रेज टू पावर 7x dx। अब देखो ये पावर कितनी है? 7। ये क्या पावर? ऑड है, तो ऑड को हम पावर को तोड़ेंगे। देखो कैसे, इसको मैं लिखूंगा cos रेज टू पावर 6x इंटू cos x। ठीक है। अब देखो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x। तो ये है ना cos x, तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा। cos 6x को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? साइन में। देखो कैसे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, 3 2 6। अब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला डाल दो। क्या होता है? मैं यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं इधर ले आया। ठीक है। अब आप ये फॉर्मूला इसमें रिप्लेस करो, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू cos x dx। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? साइन x को t ले लेंगे। t इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x होती है, तो ये बनेगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x, और dx को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा cos x dx। अब ये वैल्यूज इस इंटीग्रल में रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले देखो क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स को क्या लिया? t, तो ये बनेगा t का स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है। फिर देखो cos x dx की वैल्यू, cos x dx की वैल्यू dt। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला आप यहां पे अप्लाई करो। अब देखो a है 1, ये a है और ये b है। ठीक है। b है t स्क्वायर, तो सबसे पहले a है 1, 1 का क्यूब 1 माइनस b का क्यूब, b है t स्क्वायर, t स्क्वायर का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? 2 3 6, तो हो जाएगा 6। ठीक है। माइनस 3a स्क्वायर b, देखो ये ऐसा बनेगा 3a स्क्वायर, a है 1, 1 का स्क्वायर इंटू b है t स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर प्लस 3ab। a देखो क्या 1, फिर b का स्क्वायर करना है, b है t स्क्वायर। अगर आप t स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? t स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो t4 आएगा, तो ये हो गया 3t4। अब आप इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, तो देखो ये क्या बनेगा?
1 इंटू डी टी, 1 इंटू डी टी, डी टी इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूँ, इसको इसके साथ करो, टी रेज टू पावर 6 डी टी -3 बाहर, टी स्क्वायर डी टी, और यहाँ पे 3 बाहर, T4 dt। dt की इंटीग्रेशन क्या होती है? dt की इंटीग्रेशन t, और यहाँ पे लगेगा x रेज टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t की पावर 6 प्लस 1 7 अपॉन 6 प्लस 1 7। फिर यहाँ भी x रेज टू पावर n का फॉर्मूला 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे भी x रेज टू पावर n का फॉर्मूला 4 प्लस 1 5 अपॉन 5 प्लस c। तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? x रेज टू पावर n का, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t हमने क्या लिया था? t हमने लिया था साइन x को, तो यहाँ पे t की जगह साइन x डाल दो, -1/7 बाहर, ये कितना बनेगा? साइन की पावर 7x, ये 3 और 3 कैंसिल, यहाँ t की जगह डाल दो साइन x, ये बनेगा साइन क्यूब x प्लस 3/5 साइन रेज टू पावर 5x प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इंटीग्रल x इंटू कॉस क्यूब एक्स एक्स स्क्र इंटू साइन एक्स स्क्र डी एक्स। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। पहले ही ना मैं सबसे पहला स्टेप बताता हूँ क्या कर दो। ये जो x है ना ये बाद में लिखो। देखो सबसे पहले कॉस एक्स स्क्र, ये जो क्यूब है ना ये क्यूब को बाहर लिख रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, कॉस एक्स स्क्र लिखा और ये क्यूब मैंने बाहर लिख दिया। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो सेम चीज़ है, ठीक है। फिर इनटू ये x लिख रहा हूँ, फिर साइन एक्स स्क्र डी एक्स। अब देखो यहाँ पे आपको किसी को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये जो आपके पास कॉस एक्स स्क्र दिख रहा है ना, इसकी आप डिफरेंशिएशन करके देखो क्या आता है। कॉस एक्स स्क्र की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स स्क्र, ठीक है। फिर एक्स स्क्र की करोगे तो क्या आएगा, 2x, तो मतलब ये आ गया माइनस 2x साइन एक्स स्क्र। तो देखो है ना x x साइन एक्स स्क्र साइन एक्स स्क्र, तो मैं क्या करूँगा इसको t लूँगा, मेरे को ये dt की टर्म्स में मिल जाएगा। देखो कैसे, t इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्र। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, dt बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्र की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स स्क्र। फिर आपने एक्स स्क्र को करना है, एक्स स्क्र की डिफरेंशिएशन क्या आई थी 2x, तो ये 2x मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए x साइन एक्स स्क्र और dx की, तो क्या करो -2 को इसके नीचे ले आओ और dx को इधर, तो देखो क्या बनेगा dt अपॉन -2 इक्वल टू x साइन एक्स स्क्र और ये वाला dx इधर ले आओ, ठीक है। अब ये वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो। सबसे पहले देखो कॉस एक्स स्क्र को हमने क्या लिया था t, तो ये बन गया t का क्यूब, ठीक है। फिर देखो इसकी वैल्यू x साइन एक्स स्क्र dx की वैल्यू, x साइन एक्स स्क्र dx की वैल्यू dt अपॉन -2, ठीक है। इस -2 को बाहर निकाल लो, ये बाहर आ गया, और टी क्यूब की इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा लो, x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये आ जाएगा -1/2। यहाँ पे n देखो कितना है 3, तो 3 + 1 4
अपॉन 3 + 1 4, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। ये देखो कितना हो जाएगा, -1/8, और यहाँ पे t की वैल्यू डालो। t कितना था, t था हमारे पास cos x², तो ये आ जाएगा cos, ये देखो पावर 4 है ना, तो पावर 4 x² + c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इंटीग्रल sin³ इंटू cos⁵5x dx। अब यहाँ पे देखो पावर 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, दोनों पावर्स ऑड है ना। तो आप किसी को भी तोड़ सकते हो, आप साइन को भी तोड़ सकते हो, कॉस को भी तोड़ सकते हो, आपकी मर्जी, आप किसी को भी तोड़ सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा जिसकी पावर दोनों में से छोटी है ना, 3 और 5 में से 3 पावर ज़्यादा छोटी है ना, तो 3 को तोड़ो। देखो कैसे, सबसे पहले ये कॉस वाला लिख दो, ठीक है, फिर इस पावर को तोड़ो, sin² इंटू sin x। मैंने इसको 2 और 1 में तोड़ दिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं cos x को t लूँगा, ये t हो जाएगा और ये मेरा dt हो जाएगा, cos x की डिफरेंशिएशन sin x, है ना। तो इसका क्या होगा, तो ये आपको दिख रहा है ना, आपको सबसे पहले इसको ना cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos में। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, sin² + cos² = 1। तो sin² का क्या फॉर्मूला होता है, 1 - cos²। अब मेरी बात दोबारा सुनो, दोबारा बताता हूँ। देखो अगर आप cos x को t ले लोगे तो ये बनेगा t की पावर 5, है ना। cos x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, sin x dx, मतलब ये बन जाएगा हमारा dt, ये t ये dt। तो इसका क्या होगा, तो इसलिए हमें इसको cos में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, cos⁵5x sin² की जगह 1 - cos², फिर हाँ ठीक है, फिर sin x dx, ठीक है। सेम लिखा सारा, बस sin² की जगह 1 - cos² लिखा है। अब आप क्या करो, cos x को t ले लो, t = cos x। इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x से, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस को उस तरफ ले जाओ, ये बनेगा -dt sin x dx। अब ये वैल्यूज आप इंटीग्रल में रिप्लेस करो। सबसे पहले देखो cos x को क्या लिया था, t, तो ये बना t की पावर 5, फिर 1 - cos x को लिया था t, तो ये बना t², फिर sin x dx की वैल्यू -dt, ठीक है। अब माइनस बाहर निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा t की पावर 5, और इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 + 2 7। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे लगेगा x⁴n का फॉर्मूला। क्या होता है x⁴n का फॉर्मूला, x⁴n + 1 अपॉन n + 1। तो ये बनेगा 5 + 1 6 अपॉन 6, 7 + 1 8 अपॉन 8 प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डालने से पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1/6 t6, इसको इससे, प्लस 1/8 t8, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t क्या था हमारा, t था हमारा cos x। तो आंसर आ जाएगा -1/6, t की जगह cos, पावर है 6, cos 6x, और यहाँ पे पावर है 8, तो ये बनेगा cos 8x + c। ये आ गया हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इंटीग्रल 1/sin⁴x इंटू कॉस केयर एक्स। अब देखो याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा 1 की फॉर्म में साइन और कॉस में दिया होगा, ठीक है। ये जो साइन दिख रहा है ना आपको, इसको आपको टैन में कन्वर्ट करना है। मेरी बात दोबारा सुनो, ये जो साइन एक्स दिख रहा है इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? टैन में। देखो टैन एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करो तो कितना आता है? टैन एक्स। यही होता है ना। तो मेरे को यहाँ पे कितनी पावर डिवाइड करनी है? मैं साइन के नीचे कितनी पावर लगाऊं कि ये टैन बन जाए? जैसे यहाँ पे साइन एक्स था ना, तो यहाँ पे एक साइन एक्स था तो कॉस एक्स से डिवाइड किया, तो टैन एक्स बनाने के लिए यहाँ पे 4 पावर से इसको डिवाइड करना होगा। मेरी बात समझ आई? अगर हम अपनी मर्जी से डिवाइड करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई भी करना होता है ना। तो देखो यहाँ पे cos 4x से मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आई मेरी बात? अगर मैं ये और ये काटूंगा, वापिस देखो ये और ये बनेगा, ठीक है। मैंने इसको बनाना था टैन, इसलिए मैंने इससे डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, जिससे इक्वलिटी मेंटेन रहे। अब देखो ये साइन बाय कॉस मैंने क्या बताया था, क्या होता है? टैन। तो ये बन गया टैन की पावर 4x, ठीक है। और ये दोनों कितने हो जाएंगे? ये 4 + 2 6 व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे। 1/cos क्या होता है? 1/cos होता है sec, यही होता है ना। तो देखो ये 1/cos है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 1/cos हो जाएगा sec। sec की पावर 6x अपॉन tan 4x dx, ठीक है। अब इसके बाद ना मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पावर में लिखा हुआ है 4, ये नीचे नहीं है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ अगर नहीं दिखाई दे रहा। tan की पावर, ये पावर 4 में है x, ठीक है। अब देखो अगर मैं tan x को t लेता हूँ, tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? tan x की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर x, होती है ना। लेकिन यहाँ पे sec कितने हैं? 6, हमें चाहिए कितने? 2। तो मैं इसको तोड़ने वाला हूँ, देखो कैसे। इसको मैं तोड़ रहा हूँ, sec 4 इंटू sec स्क्वायर x अपॉन tan 4x dx, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, अगर मान लो मैंने tan x को t ले लिया, tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, मतलब मेरे को ये मिल जाएगा dt, है ना। ये हो जाएगा t की पावर 4। इसका क्या होगा? इसको मैंने tan x को t लिया तो ये बनेगा t की पावर 4, ये हो गया मेरा dt। इसका क्या होगा? तो इस वाले को मेरे को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो sec है ना, इसको मेरे को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे, इसको मैं लिख रहा हूं sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं सेम रख रहा हूं, बाकी सारा सेम लिख रहा हूं, ठीक है। अब आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो इस sec स्क्वायर x की जगह मैं लिखूंगा 1 + tan स्क्वायर x, इसकी जगह नहीं, इसकी जगह। देखो क्या, इस sec स्क्वायर x की जगह क्या लिखने जा रहा हूं? 1 + tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर sec स्क्वायर x, बाकी सारा सेम लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं लूंगा tan x को t, तो हमारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। t = tan x, करो इसकी डिफरेंशिएशन, dt/dx आएगा ना। tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ये dx जो है पहले ही उठा के इधर ले आओ, ठीक है। अब ये वैल्यूज इधर रिप्लेस करो, देखो क्या बनेगा, 1 + tan x को लिया था t, तो ये बना t का स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर ये देखो sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt,
अपॉन tan x को क्या लिया था t, तो ये बना t की पावर 4। ठीक है, अब यहां लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, t का स्क्वायर t4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 1 ज़ा 2, 2t स्क्वायर अपॉन t4। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, इनको अलग अलग करो। इसको इसके नीचे क्या आएगा 1/t4। ठीक है, इसको इसके नीचे, t4 को t4 के नीचे रखोगे तो क्या बचेगा, कैंसिल हो गए 1 ही बचेगा। इसको इसके नीचे तो देखो क्या आएगा 2t स्क्वायर अपॉन t4, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2t स्क्वायर। अब इन सबको इंटीग्रेशन अलग अलग दे दो। अब यहाँ पे ज़्यादा जगह तो बची नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं एडजस्ट करने की। सबसे पहले क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ। देखो जैसे 1/2 होता है ना, 1/2 को 2 इनवर्स लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे है 1/t4, तो इसको लिखो t की पावर -4 dt। ये बनेगा 1 इंटू dt, ठीक है 2 बाहर, और ये जो 1/t स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको भी ऊपर ले जाओ t-2 dt। ठीक है, अब यहां पे लगाओ x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला। क्या होता है x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, अब यहां पे देखो n कितना है, n है -4, तो -4 + 1 -3, -4 + 1 -3, dt की इंटीग्रेशन t। यहां भी -2 + 1 -1 अपॉन -1 + c। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये माइनस ऊपर ले जाओ 1/3। अब देखो ये t-3 है, तो t-3 को अगर मैं नीचे लाऊं तो क्या बनेगा 1/t³। समझ आई ना, प्लस t -2, और ये t इनवर्स भी नीचे ले आओ, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। ठीक है, t की वैल्यू डालो। क्या है t की वैल्यू, t था हमारा tan x, तो ये बना tan³x। यहाँ पे t की वैल्यू डालो tan x, यहाँ पे t की वैल्यू डालो tan x। अब एक सेकेंड आंसर चेक करने दो, मेरे ख्याल से आंसर ये नहीं है, कॉट में आंसर है ना, हाँ कॉट में है। अब अगर यहाँ तक भी रखोगे तो भी ठीक है, अगर पूरा आंसर मैच करना है तो देखो। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, कहाँ लिखूँ, जगह ही नहीं बची यार, यहाँ लिखता हूँ। 1/tan x क्या होता है, 1/tan x होता है, जल्दी 1/tan x होता है cot x, होता है ना 1/tan x cot x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1/3, 1/tan को लिख रहा हूँ cot, तो ये बनेगा cot³ प्लस tan x -2, ये भी 1/tan है, तो ये भी बन गया cot x प्लस c। अब देखो आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 1/sin³ इंटू cos रेज़ टू पावर 5x dx। जैसे क्वेश्चन नंबर 10th किया ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है हमने। ये क्वेश्चन भी हमने 10th में क्या किया था, इसको tan बनाया था, तो इसमें भी sin³ को मैं tan बनाऊंगा। तो फिर से बता देता हूँ, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x, है ना। तो देखो क्या करेंगे, अब मैं इसके नीचे कितने साइन से डिवाइड करूं tan बनाने के लिए। देखो यहाँ पे 3 है ना, तो 3 cos से डिवाइड करूंगा। ऐसा क्यों किया, साइन बाय cos क्या होता है tan, तो ये बन गया tan। ठीक है, अब अपनी मर्जी थोड़ा है कि अपनी मर्जी से डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे cos³ x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
ठीक है, देखो अगर मैं ये और ये काटूं तो यही क्वेश्चन वापस आ जाएगा। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस टैन, टैन क्यूब एक्स, अभी बताया था ना साइन बाय कॉस टैन, और ये कितना हो जाएगा, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 5 + 3 8। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको आप ऊपर ले जाओ, कॉस को, 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस होता है सेक एक्स, तो आपने इसको 1 बाय कॉस को ऊपर ले जाना है, तो ये बनेगा सेक 8x। ठीक है, अब देखो अगर मैं tan x को t लेता हूं, tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan x की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर x, यही होती है ना, लेकिन यहां पे sec कितने हैं 8, हमें कितने चाहिए 2, तो इसको तोड़ो, इसको मैं लिख रहा हूं sec 6x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, अगर मैं tan x को t ले लेता हूं तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा dt, इसका क्या होगा, तो इस वाले को हमें tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे, इसको मैं लिख रहा हूं sec स्क्वायर x का होल क्यूब इंटू sec स्क्वायर x, बाकी सारा सेम लिख रहा हूं, देखो 2 3 ज़ा 6, यही आएगा। अब sec स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला होता है tan में, sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है ना ये, तो इस sec स्क्वायर x को लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर x, और फिर tan x को t ले लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। t इज इक्वल टू tan x, इसकी डिफरेंशिएशन करो dt बाई dx, dx मैं पहले उधर लेके जा रहा हूं, tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx। अब ये वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो, 1 प्लस tan x को लिया था t, तो ये बना t स्क्वायर का होल क्यूब, फिर देखो sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt अपॉन tan x को लिया था t, तो ये बना t का क्यूब। ठीक है, यहां पे लगाओ a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना, तो लगाओ ये फॉर्मूला, सबसे ये देखो ये a है और ये b है, तो सबसे पहले a है 1, 1 का क्यूब 1, फिर है b का क्यूब, b है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का क्यूब करोगे तो कितना आएगा t, 2 3 ज़ा 6, फिर है 3a स्क्वायर b, a कितना है 1 और b है t स्क्वायर, तो ये बनेगा 3t स्क्वायर प्लस, फिर है 3ab स्क्वायर, a है 1, देखो यहाँ लिख रहा हूँ a है 1 और b कितना है, b है t स्क्वायर, t स्क्वायर का स्क्वायर करो तो t4, तो ये बना 3t4 dt। अब यहाँ पे स्पेस नहीं बची है, मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, और एक चीज़ याद रखना, t को हमने क्या लिया था tan x। ठीक है, अब मैं ये नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, देखो जहाँ पे मैंने लास्ट स्टेप छोड़ा था ना, वो लास्ट स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया, और याद रखना t है tan x। ठीक है, अब क्या करो, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए इन सबको अलग अलग करो, ये बनेगा 1 बाई टी क्यूब, इसको इसके नीचे t6 अपॉन टी क्यूब, इसको इसके नीचे 3t स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, और इसको इसके नीचे 3t4 अपॉन टी क्यूब
dt। अब इन सब की इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लो। इसको ना ऊपर लेके जा रहा हूँ, t माइनस 3 dt, ये और ये कट जाएगा, ये बनेगा t क्यूब dt, ये और ये कैंसिल, 3 बाहर, 1/t dt, ये और ये बाहर, 3t dt। करो भाई इसकी इंटीग्रेशन। क्या होती है t रेज टू पावर माइनस 3 की -3 + 1 -2 -3 + 1 -2, फिर यहाँ पे 3 + 1 4 4। 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है? 1/x की इंटीग्रेशन log x, तो 1/t की log t, और यहाँ पे है t की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 2/2, मतलब 1 + 1 1 + 1। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, -1/2, t की वैल्यू tan x की पावर -2, प्लस ये बनेगा 1/4, यहाँ पे t की वैल्यू tan की पावर 4x, प्लस 3 log t की वैल्यू tan x, प्लस 3/2 t की वैल्यू tan स्क्वायर x प्लस c। यही आंसर है, बिल्कुल सेम आंसर निकला। ये आ गया हमारे 11th क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12th भी बिल्कुल सेम है, जैसे हमने 10th और 11th किया ना, सेम इसको भी वैसे ही करेंगे। इंटीग्रल 1/sin क्यूब x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये जो साइन x दिख रहा है ना आपको, इसको tan बनाना है। क्या बनाना है? tan। तो देखो कैसे बनेगा tan। ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार 11th क्वेश्चन या 10th क्वेश्चन पढ़ लेना। इस बार थोड़ा मैं डायरेक्ट करूँगा। तो देखो साइन के नीचे कितने डिवाइड करूँगी tan बने, यहाँ पे क्यूब है ना, तो cos 3 डिवाइड करूँगा, cos क्यूब x, ये वाला cos x इंटू, और यहाँ पे अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, cos क्यूब x, ये और ये काटूँ तो यही बचेगा। ठीक है। अब साइन बाय कॉस क्या होता है? tan, तो ये बन जाएगा tan क्यूब x, और ये दोनों कितने हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, cos रेज टू पावर, ये 1 है और ये 3 है, ये हो गए 4। ठीक है। अब 1/cos क्या होता है? 1/cos होता है sec, तो ये बन जाएगा sec 4x। इसमें ना मैं सब कुछ डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो आप पहले 10th और 11th देख लेना एक बार, तभी समझ आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? tan x की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे sec कितने हैं? 4 है, तो मैं इसको तोड़ रहा हूँ, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन tan क्यूब x। ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको t लूँगा तो ये मेरा बन जाएगा dt, tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो इस वाले sec स्क्वायर x को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला होता है ना, sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये लगा दो, तो ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन tan क्यूब x। अब क्या करो, tan x को t ले लो, t इज इक्वल टू tan x, और इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx। अब ये वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो, 1 प्लस tan x को क्या लिया था t, तो ये बना t का स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू देखो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt अपॉन tan x को t लिया था, तो ये बना t का क्यूब। बस अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, ये बनेगा 1/t क्यूब, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, t स्क्वायर अपॉन t क्यूब।
इसको ले जाओ ऊपर, t माइनस 3 dt, और ये काट दो, तो यहाँ बचा 1/t dt। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो इसकी, t⁻³ की क्या होगी, यहाँ पे लगेगा x⁻n का फॉर्मूला, -3 + 1 -2 -3 + 1 -2, और यहाँ पे 1/x की इंटीग्रेशन, 1/x की इंटीग्रेशन log x, तो 1/t की log t + c। इसको नीचे ले आओ, ये t-2 नीचे आके t² हो जाएगा, और दोनों में t की वैल्यू डाल दो। t क्या था हमारा, t था हमारा tan x, t था हमारा tan x, तो ये हमारा आंसर आ गया, -1/2 tan x, t की जगह tan x, तो ये हो गया tan² x प्लस log, इसको मॉड में भी रख लो, रखना है तो tan x + c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल सेम 10, 11 और 12 की तरह, तो जैसे 10, 11, 12 किया था वैसे ही सेम ये करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 1/sin x × cos³ x। अब देखो ये जो sin x दिख रहा है ना, इस sin x को मैं tan x बनाऊंगा, तो tan x बनाने के लिए sin के नीचे कितने cos x से डिवाइड करेंगे, देखो sin x / cos x होता है tan x, तो इस sin x को ना मैं tan x बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसके नीचे डिवाइड कर रहा हूँ cos x से, तो जब इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा cos x से। ये देखो मैंने डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये और ये काटूं तो यही आ जाएगा, ठीक है। साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan x, तो ये बन गया tan x। ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा, cos⁴x dx, ठीक है। अब देखो 1/cos x क्या होता है, sec x होता है ना, तो ये बन रहा है ना 1/cos x, तो 1/cos क्या हो जाएगा, sec⁴x dx अपॉन tan x, ठीक है। अब देखो tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan x की डिफरेंशिएशन होती है sec² x होती है ना, लेकिन यहाँ पे sec कितने हैं, 4, तो इसको हम तोड़ेंगे 2 और 2 में, तो ये बनेगा sec² x × sec² x tan x, ठीक है। अच्छा अगर मान लो मैंने tan x को क्या ले लिया, t ले लिया, tan x को क्या ले लिया, t, तो ये बनेगा t, और tan x की डिफरेंशिएशन sec² x, तो ये बन जाएगा dt, तो ये t ये dt, इसका क्या होगा, तो इस sec² x को हम tan में कन्वर्ट करेंगे। देखो sec² x का फॉर्मूला होता है 1 + tan² x, तो इसको tan में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, तो ये बनेगा 1 + tan² x × sec² x dx अपॉन tan x। अब हम क्या करते हैं, tan x को t ले लेते हैं, t = tan x, करो इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से, dt/dx = tan x की डिफरेंशिएशन sec² x, dx को इधर ले आओ, और ये वैल्यूज इस इंटीग्रल में रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 1 + tan x को लिया था t, तो ये बना t का स्क्वायर, फिर देखो sec² x dx की वैल्यू, sec² x dx की वैल्यू dt अपॉन tan x को लिया था t अपॉन t। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसको अलग अलग कर लो, ये बनेगा 1/t प्लस इसको इसके नीचे t² अपॉन t dt, ठीक है, ये और ये कैंसिल। अब इनको इंटीग्रेशन अलग अलग दे दो, यहाँ करते हैं अब इसको इंटीग्रेशन अलग अलग, 1/t dt, और ये बनेगा
प्लस टी डी टी। अब बताओ मेरे को 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है? 1/x की इंटीग्रेशन, 1/x की इंटीग्रेशन log t। और यहाँ देखो क्या बन रहा है, t की पावर 1। t की पावर 1 की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगा के। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n इज x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे देखो n कितना है 1, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t देखो क्या था, t था हमारा tan x, तो आंसर आ जाएगा log tan x प्लस 1/2। यहाँ पे tan x की वैल्यू डालो तो क्या बनेगा, ये tan स्क्वायर x प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर।